जी, देखिए राजीव जी, अमेरिका में क्या होगा वो बहुत मोदी जी की पिछली यात्राओं से काफी कुछ अलग होगा। और एक जी संस्थान है हम पत्रकारों का ही, जी और कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, सीपीजे, और यही वो संस्थान है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है, जिसमें भारत का अभी जो अंक तालिका है वो 150वीं है, वो 180 देशों के बीच में। उन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है कि भारत में पत्रकार जेलों में हैं, और जब नरेंद्र मोदी आपके पास आए तो आप उनसे भारत में प्रेस फ्रीडम के ऊपर जो अंकुश है, जो प्रेस की आज़ादी पे अंकुश है, जो बीबीसी में इनकम टैक्स भेजा जाता है, जो पत्रकारों को जेलों में भेजा जाता है, इसकी बात भी करें। तो सिविल सोसाइटी के लोग पहले चिट्ठी लिख चुके हैं, तो रोज वहां से कुछ ना कुछ आ रहा है अमेरिका से, जो इसमें जिससे लग रहा है कि मोदी जी की यात्रा काफी रोचक होने वाली है। दूसरी बात कि देखिए, अभी विजय शंकर जी बात कर रहे थे आरएसएस की कि कभी जन आंदोलन नहीं किया। उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूं केवल, कि इनके दो हाथी के दांत भी दिखाने के, एक भारतीय किसान संघ, एक भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ ने कभी कोई हड़ताल नहीं की, एक भी आदमी के निलंबन की या बर्खास्तगी की बहाली नहीं कराई। और भारतीय किसान संघ ने इतने बड़े किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया जो हुआ ऐतिहासिक, और कभी 1 रुपया भी एमएसपी बढ़वाने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो ये तो हाथी के दांत हैं इनके दिखाने के, और खाने के तो शायद है ही नहीं। अब देखिए, जो बात होती है विश्वगुरु की और ये सब बातें होती हैं, बड़ी बड़ी भाषण जो आप चर्चा कर रहे हैं हम लोग सब इसकी, देखिए भारत वाकई विश्वगुरु बन सकता है, लेकिन विश्वगुरु बनने की कुछ शर्तें हैं। भारत विश्वगुरु भाषणों से नहीं बनेगा। आज अगर अमेरिका में चैट जीपीटी डेवलप होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगली दुनिया शिफ्ट होने वाली है, सारी चर्चा इसी पे हो रही है, वो क्यों वहां डेवलप हो गया और हमारे यहां क्यों डेवलप नहीं हुआ? वहां पहलू खान नहीं मारे जा रहे हैं, वहां अखलाक की लिंचिंग नहीं हो रही है, वहां कोई पंचायतें नहीं हो रही है कि मुसलमानों को निकालो यहां से, वहां घोषणाएं नहीं हो रही हैं, वहां कोई लड़के लड़कियों को पार्कों में पीट नहीं रहा है, शांत है समाज। आपको इनोवेशन करने के लिए समाज का जो तापमान है उसको कम करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। ये रोज हेडलाइन बनाने का जो सिलसिला है, उससे समाज में बिना मतलब विवाद पैदा होते हैं, और जब विवाद पैदा होते हैं तो दिमाग इनोवेशन में नहीं लगता है। जब हम कार सेवक जा रहे थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने, दूसरे देशों में गूगल पे काम हो रहा था, वहां पे काम हो रहा था कि अगला सोशल मीडिया क्या हो। आज जब हम सिंगोल ला रहे हैं तो कुछ और वहां बन रहा होगा। भाई, नेहरू ने सिंगोल को म्यूजियम में रखा, और एम्स बनाए, इसरो बनाया, आईआईटीज बनाए। आप म्यूजियम से सिंगोल को उखाड़ के लेकर आ रहे हैं यहाँ पे अपने सराहने रखने के लिए। तो विश्वगुरु ऐसे बनेगा कि पहले आप समाज को शांत करें। और मेरा मानना है राजीव जी की पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में भारतीय समाज में और सिस्टम में शिथिलता आ गई थी। एक जिसको कहते हैं कि स्टैटिक हो गया, जड़त्व आ गया, आगे नहीं बढ़ रहा। और देश मोदी जी का ऋणी होगा, क्योंकि जब ये जाएंगे
तो देश के सामने बहुत बड़ा एजेंडा छोड़कर जाएंगे कि अगले 10 साल क्या क्या सुधारना है। बहुत बड़ी जरूरत पुलिस रिफॉर्म्स की इन्होंने पैदा कर दी, जरूरत थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा कर दिया कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी विजय शंकर जी कर रहे थे। अब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, पार्लियामेंट कैसे चले, इंस्टीट्यूशंस कैसे हो, चुनाव आयोग कैसा हो, मीडिया की फ्रीडम क्या हो, क्या कानून बने, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हो। हमारी डेमोक्रेसी को नेक्स्ट लेवल ले जाने का एजेंडा मोदी जी देकर जाएंगे। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, वरना ये पॉलिटिकल पार्टियां सोचती नहीं, एक सरकार आती, दूसरी चली जाती, दूसरी चली जाती, तीसरी आ जाती, और देश चलता रहता कोई 7% 8% के ग्रोथ रेट पे। तो हमारे देश में जब हम चाइना की पॉपुलेशन से आगे जा रहे हैं, तो अब देश की ज़रूरत है इनोवेशंस की, और देश की ज़रूरत है नए नए प्रयोग करने की। ये नए प्रयोग, इनोवेशंस कब होंगे? हम लोग अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठते थे जाके, आज के युवा भी लाइब्रेरीज में बैठते होंगे नोट्स बनाने, तो लाइब्रेरीज में आवाज़ें नहीं होती हैं, शांति होती है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में लाउड स्पीकर या फोन अलाउड नहीं होता, कोई जोर से बोले तो भी लाइब्रेरी आके टोकता है कि जोर से न बोलो आप। तो जहां शांति होगी वहीं पे दिमाग चलेगा। आप सब्जी मंडी के शोर शराबे के माहौल में आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो हेडलाइन टू हेडलाइन जो देश जंप कर रहा है रोज, कि आज मणिपुर हो गया, तो कल ब्रजभूषण हो गया, तो परसों अतीक अहमद हो गया, तो परसों कुछ और हो गया, किसी की लिंचिंग हो गई, कोई महापंचायत कर रहा है कि मुसलमानों को हटाओ, कोई गोरक्षक आ गए वो मारपीटे कर रहे हैं। ये देश ऐसे चलता नहीं है। अगर विश्वगुरु बनना है तो आपको काम करना होगा। और कितनी, देखिए आप, एक और मैं आंकड़ा दे दूं केवल, कि जब से मोदी जी है, उसके पहले से भी सिलसिला है कि मोदी जी ने उस रफ्तार को बढ़ा दिया कि 73% जो वेल्थ है हमारी, 77%, वो 10%, टॉप 10% लोगों के पास है। और 2017 से 1% लोग ही हैं जिनकी की आमदनी बढ़ी है। तो इतना बड़ा गैप है अमीरी और गरीबी में। जितना एक सीईओ को तनख्वाह मिलती किसी कॉरपोरेट हाउस में, भारत की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, किसी भी कॉरपोरेट हाउस में जो सीईओ की तनख्वाह है, अगर जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस वाला अगर 940 साल काम करेगा तब उतना कमा पाएगा। 940 ईयर्स, ये स्टडी है ऑक्सफैम की। तो इतना बड़ा गैप अगर आप छोड़कर जाएंगे तो वो तो इनोवेशन से ही भरेगा। इसलिए ज़रूरत है राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियंस की, जो ठहराव के साथ आराम से देश को आगे ले जाएं। और मोदी जी, जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि देश के सामने सुधारों का एक बड़ा एजेंडा लेकर आएंगे अगली सरकारों के लिए कि क्या क्या नहीं करना है। राजीव जी जी जी, अगली सरकारों के पास, जो भी अगली सरकार आएगी उसके पास काम बहुत होगा, बहुत कुछ करने का